और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि क्योंकि पूरे सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी एक किस किस्म के नेता बनकर उभरे। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लगभग पूरा भारत उन्होंने पदयात्रा करके ही नाप दिया था। और दोस्तों, उससे क्या हासिल हुआ। सबसे पहले तो यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न विभिन्न राज्यों में लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी स्थापित की, लोगों से मिले, लोगों ने उनको अपनापन दिखाया, उन्होंने लोगों से अपनापन दिखाया, उन्होंने लोगों की बातें सुनी। कहने से ज्यादा उन्होंने लोगों को सुना, लोगों की समस्याएं सुनी। कई ऐसे मुद्दे जिसमें मणिपुर का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल था, वहां पे भी गए, लोगों के साथ संवाद बनाया। दोस्तों, रिजल्ट क्या मिला। कांग्रेस पार्टी जो लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हाशिए पर चली गई थी, 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की यात्राओं ने कांग्रेस को जिंदा करके रख दिया। दोस्तों, यही पार्टी कभी 44 तो कभी 52 सीटें ला रही थी। यहां तक कि संसद में मुख्य विपक्षी दल के लिए 10% सीटों का कोटा चाहिए होता है कम से कम। दोनों लोकसभा चुनावों में 2024 से पहले के दोनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 10% सीटें भी नहीं ला पाई। आप सोचिए कि कांग्रेस की हालत कितनी बुरी थी। विपक्ष में बैठने के लिए भी पार्टी तरस गई। दोस्तों, एक समय ऐसा था कांग्रेस की तूती बोला करती थी, लेकिन खैर ये तो पुरानी बातें हो गई हैं दोस्तों। लेकिन 2023 में राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्राएं की और मोहब्बत की दुकान का संदेश लोगों को दिया, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले मैसेज ने 2024 के लोकसभा चुनावों का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही थी कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी बड़े आसानी से जीत जाएंगे, ये बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई चुनावी पंडित भी ये कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव बड़े ही आराम से जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा लगा दिया था, अब की बार 400 पार। इस चुनाव में मंगलसूत्र, मीट, मछली, पता नहीं और किन किन बातों का प्रयोग हुआ। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बता दिया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पब्लिक के बीच अपनी जगह बना रहे थे। नतीजा 99 सीट्स। कांग्रेस विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाला दल और राहुल गांधी नेता विपक्ष। और इसके अलावा बजट सेशन देखिए, बजट सेशन में विपक्ष ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के लाए हुए बिलों का विरोध किया, एक भी बिल संसद में नहीं टिक पाया। या तो वो जेपीसी में चला गया या सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। अब दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के चुनावों की। दोस्तों, आप कुछ दिन पहले सुन ही रहे होंगे कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में यात्राएं नहीं कर रहे, या राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे।
प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, ना हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन दोस्तों अब बहन भाई ने मोर्चा बांध लिया है। दोस्तों बहन भाई ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं 2 दिन पहले राहुल गांधी की हरियाणा में 2 रैलियां थीं और वो रैलियां इतनी सुपरहिट रहीं, पब्लिक का हुजूम देखने वाला था। अभी कल ही प्रियंका गांधी ने भी जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां की। वहां के लोग जिस तरीके से जुटे और जितनी भीड़ वहां पे जुटी, प्रियंका गांधी को जैसे सुना, माहौल देखने वाला ही था। दोस्तों इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर में रैली की थी, इन लोगों ने भी हरियाणा में रैली की थी। हरियाणा में तो इनकी रैलियां लगभग फ्लॉप ही रही। प्रधानमंत्री मोदी के कद के नेता की रैली में आप ये उम्मीद करते हैं कि वहां पे कुछ नहीं तो 1 लाख लोगों की भीड़ तो जुटी जानी चाहिए, लेकिन बमुश्किल 5,000 लोगों की भीड़ जुटी होगी, स्थानीय पत्रकारों की रिपोर्ट के मुताबिक। अब दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पटखनी देने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों अब वो मास्टर प्लान क्या है? जिस तरह से राहुल गांधी ने 2023 में यात्राएं की थी घूम घूम कर, लेकिन अब यहां पे यात्राएं तो होंगी, लेकिन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हरियाणा में रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। दोस्तों और ये रथ यात्राएं हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं से होकर गुजरेंगी। अब दोस्तों लोकल लेवल का नेतृत्व और बूथ स्तर के नेता तो इन चुनाव प्रचार में लगे ही होंगे, दुगने जोश खरोश से लगे ही हैं, और पब्लिक के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने नहीं वाली, इस बार कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी वहां पे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी का भूपेंद्र हुड्डा को क्लियर मैसेज है कि 65-70 से कम सीट तो मंजूर ही नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके, दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करके अपनी सरकारें बना ली हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से गया था, शायद कांग्रेस अब वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहेगी। दोस्तों इस रथ यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी होंगी। अब सोचिए दोस्तों ये 2 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के वोट कैचर नेता हैं। दोस्तों आपने अक्सर कर राहुल गांधी की रैलियों को देखा होगा, प्रियंका गांधी भी बोलने में राहुल गांधी से पीछे नहीं बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से भाषण देती हैं, लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से माहिर है। दोस्तों अब सोचिए जब ये दोनों नेता हरियाणा में रथ यात्रा में इकट्ठे पब्लिक से मिलेंगे, घूमेंगे, हरियाणा की विधानसभाओं के दौरे करेंगे, तो जरा सोचिए कि नजारा क्या होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखने वाला होगा। दोस्तों माना कि कांग्रेस के हरियाणा की लीडरशिप में आपसी खींचतान चल रही है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के लिए लक्ष्य हरियाणा का चुनाव जीतने का है। दोस्तों कांग्रेस लगातार 2 बार हरियाणा में विधानसभा चुनावों में जीत नहीं पाई है दोस्तों, लेकिन इस बार राहुल गांधी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने पार्टी के सदस्यों को साफ मैसेज दे दिया है कि पार्टी एकजुटता के साथ हरियाणा में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहते। दोस्तों अब जिस तरह से ये दोनों नेता हरियाणा में प्रचार करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगनी तय है। गोदी मीडिया, भाजपा का प्रचार तंत्र, इनका क्या होगा? दोस्तों फिलहाल जो स्थिति चल रही है
राहुल गांधी का जवाब ढूंढने में भाजपा पूरी तरह से नाकाम रही है दोस्तों। राहुल गांधी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन वो सारे हथकंडे राहुल गांधी ने फेल कर दिए दोस्तों। अब 30 सितंबर से रथ यात्रा शुरू होगी और 3 अक्टूबर तक ये चलेगी और 5 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे दोस्तों। अब नतीजे कैसे आएंगे, किसके फेवर में आएंगे, अब ये तो जनता का मूड ही तय करेगा दोस्तों। लेकिन एक बात तो सच है कि कांग्रेस के ये दोनों स्टार नेता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हिलाने के लिए काफी हैं दोस्तों। ये था हमारा वीडियो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कल होने वाली रथ यात्रा के ऊपर। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक विनती है कि हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।